हेलो दोस्तों। आज मैं परसेंटेज का पार्ट 8 लेके आया हूँ। इस क्लास में मैं आपको कुछ नए क्वेश्चंस कराऊंगा, जिनमें से मेरा पहला क्वेश्चन ये है। चीनी की कीमत में 20% की वृद्धि हुई, खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जाए ताकि खर्चा समान रहे। मतलब यहाँ है खर्चा समान रहे या खर्चा ना बढ़े, यही है हमारा क्वेश्चन का मतलब। तो हम देखो कैसे करते हैं, इसको ट्रिक के साथ कैसे करते हैं। तो हम इसे कहाँ से, इसका क्लू कहाँ से मिलता है हमें? यहाँ 20% से मिलता है, यही है हमारे क्वेश्चन में और कुछ नहीं है। तो 20% का मतलब क्या होता है? 20% का मतलब होता है 1/5। जिन लोगों को नहीं पता है वो मेरी क्लास परसेंटेज की क्लास फर्स्ट देख सकते हैं, मैंने सारी फ्रैक्शंस कराई हैं उसमें। तो 1/5, तो यहाँ क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन में कह रहा है 20% की वृद्धि हुई। तो 20% की वृद्धि का मतलब क्या है? इसमें जब 1/5 है तो ये क्या होता है, हमारा प्रतिशत मान होता है। सॉरी, यहाँ प्रतिशत मान नहीं होता है, वास्तविक मान होता है। वास्तविक मान, ये क्या होता है हमारा? ये क्या होता है हमारा? प्रतिशत मान। प्रतिशत मान। तो हमारा वास्तविक मान कितना है? 5 है। वृद्धि हुई कि मतलब एक बढ़ गया तो कितना हो जाएगा? 6। जब चीनी पहले कितनी बिक रही थी? 5 रुपये प्रति के जी। 5 रुपये प्रति के जी। एक बढ़ गई, 1 रुपये बढ़ गई तो कितनी हो गई? 6 रुपये प्रति के जी हो गई कि नहीं हो गई? तो मतलब क्या, कितनी बढ़ गई चीनी? 1 रुपये प्रति के जी बढ़ गई। जब 1 रुपये बढ़ गई तो हम इसे तुलना किससे करेंगे? तुलना इन 6 रुपये प्रति किलो के जी के हिसाब से करेंगे। तो 1/6 कर सकते हैं। तो 1/6 का वैल्यू मैंने परसेंटेज कितनी होती है? अगर इसे हम 100 से गुणा करें तभी परसेंटेज का मान निकाल सकते हैं। तो 16 96 16 सही 2/3%, यही हमारा आंसर होगा। अगर किसी बच्चे को ये निकालने में टाइम लगेगा, और अगर वो बच्चा जिसे मालूम है 1/6 की वैल्यू कितनी है, 16 से 2/3, तो वो डायरेक्ट कर सकता है। ठीक है दोस्तों, समझ गए आप? बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाँ दोस्तों, तो हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या है? चीनी की कीमत में 30% की कमी आ गई, खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी पड़ेगी ताकि खर्च समान रहे। तो मतलब क्या है इसमें? क्या है, पिछले वाले क्वेश्चन में हमारा था, तो उसमें क्या था, चीनी की कीमत में वृद्धि हुई थी, इसमें कमी आ गई। तो उसमें क्या था, खपत में कमी करनी चाहिए थी, और इसमें क्या है, खपत में वृद्धि करनी है हमें। तो इसमें क्या है, अगर हम उस तरीके से क्वेश्चन लगाएंगे और पहले वाले क्वेश्चन के तरीके से लगाएंगे, दूसरे वाले और एक दूसरा क्वेश्चन का, इस क्वेश्चन का तरीका बताएंगे। इस क्वेश्चन में क्या क्या कह रहा, तो इस क्वेश्चन में 30% की कमी हो गई, तो पहले वाले क्वेश्चन की तरह कैसे लगाएंगे? 30% की फ्रैक्शन क्या होती है हमारी? 3/10 होती है। तो ये क्या होता है हमारा? वास्तविक मान होता है। वास्तविक वास्तविक मान। ये क्या होता है हमारा? प्रतिशत वैल्यू। प्रतिशत वैल्यू मतलब प्रतिशत मान या वैल्यू, इंग्लिश में वैल्यू। तो ये क्या है, इसमें कमी हो रही, तो ये क्या होगा? माइनस होगा। तो इसमें क्या है, वास्तविक मान मतलब पहले कितनी बिक रही थी? 10 रुपये। 10 रुपये प्रति के जी। अब कितनी हो गई? कम हो जाएगी इसमें, 10 में से 3 तो कितनी होगी? 7 रुपये प्रति के जी। तो कितनी कम हो गई? 3। किस पे कम होगी? 7 पे ही तो कम होगी, 30 पे कम होगी। तो 7 पे कितनी होगी? तो 3/7 की वैल्यू कितनी होगी? इसे 100 से गुणा करेंगे तो 3/7। तो इसे कितना होएगा इसका मान? तो हम इसे क्या कैसे करेंगे? तो कर लो, 300 हो जाएगा। 7 चौक 28, कितना बचा? 2। 7 दूने 14, 6/7। यही हमारा मान। ये बढ़ानी पड़ेगी हमें, इतनी बढ़ानी पड़ेगी दोस्तों। तो हमारा 42 सही 6/7 आ गया, मतलब बढ़ानी पड़ेगी। इसे दूसरे तरीके से कैसे लगाएंगे? हम 100 से लगा सकते हैं। तो 100 मतलब पहले कितनी थी? 100, अब कितनी हो गई? 70 हो गई। 70 हो गई तो कितनी बड़ी? 30। 30/100, क्योंकि हमें इसी से निकालना होगा। तो 3/7। 3/7 3/7
है। तो 1/7 की वैल्यू कितनी होती है हमारी? 14 से ही 2/3 होती है, 2/7 होती है। तो हम इसका तिगुना है 1/7 का वैल्यू, तो उसका तिगुना होता है तो 14 42 सही 6/7%। तो हम इसे भी ऐसी तरीके से क्वेश्चन लगा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, समझ गए? बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाँ दोस्तों, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? चीनी की कीमत में 30% घट गई, खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए, खर्च में केवल 10% की कमी आए। तो मतलब क्या है? तो हम इसे क्वेश्चन को 100 से मान के लगाएंगे। तो 100 मान के लगाएंगे इस क्वेश्चन को। तो मान लेते हैं चीनी की कीमत कितनी है? 100 रुपये किलो। चीनी की कीमत है 100 रुपये प्रति केजी। तो क्या है इसमें कहा गया 30% की कमी हो गई, मतलब 30% कमी क्या होगी? 30% मतलब कितना होगा? 70 रुपये प्रति केजी हो गई। और क्या गया कि खर्च में केवल 10% की कमी आए। तो 100 रुपये में मान लो 1 किलो की चीनी ला रहा था, तो 10% की कमी करेगा तो 90 रुपये की चीनी लाएगा ना। अब वो 90 रुपये प्रति केजी, मतलब क्या है 10, केवल खर्च में 10% की कमी की जाए। तो मतलब क्या है इसमें खर्च में, मतलब 1 किलो ला 100 रुपये की ला रहा था, वो 90 रुपये की लाएगा ना 1 किलो। तो इसका क्या है? तो इनका कितना हो गया? 20 का अंतर है, 20 रुपये प्रति केजी है। तो हमें क्या कहा गया है कि उसके कि 10% की कमी, 10% की कमी आए। तो 20, तो पहले अब 20 रुपये में ला रहा है, इसका ये खर्चा हो गया, ये वैल्यू हो गई टोटल, तो कितना हो गया? 70 रुपये होगी कमी की जाए। 70 रुपये 2/7, 2/7, 2/7 का मान कितना होता है? 1/7 का वैल्यू होती है 14 से 2/7 होती है, तो 2/7 की कितनी होगी? 28, 28 सही 4/7%। बढ़ानी होगी कि नहीं बढ़ानी होगी? बढ़ानी होगी, होगी नहीं होगी दोस्तों? समझ गए दोस्तों? बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो आपका समझ में आया? ना समझ में आया दोबारा मैं एक बार और बता रहा हूँ। 100 रुपये प्रति केजी, इसमें कहा गया चीनी की कीमत 30% घट गई। तो 100 रुपये प्रति केजी ये मिल रही थी चीनी, तो कितने में मिलेगी? अब 70 रुपये प्रति केजी मिलेगी। कीमत में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए, केवल खर्च 10% की कमी आए, मतलब केवल खर्च में 10% की कमी आए। मतलब क्या है इसमें? 100 रुपये की वो चीनी ला रहा था 1 किलो, अब वो 90 रुपये की लाएगा, क्योंकि 10%, 100 का 10% 10 होता है, तो 10 कम हो जाएगा, 90 रुपये प्रति किलो लाएगा। अब कहा क्या आ गया है? 70 रुपये प्रति केजी मिल रही है, 90 रुपये प्रति केजी, मतलब वो खर्च के हिसाब से ला रहा है। तो उसे कितना खर्च बढ़ाना पड़ेगा, उसे खपत में कितनी वृद्धि करनी होगी, क्योंकि उसे सस्ती चीनी मिल रही है नहीं मिल रही है। तो मतलब 90 रुपये खर्च करना चाहता है, 70 रुपये की चीनी ला रहा है, 70 रुपये की प्रति किलोग्राम की चीनी ला है, तो 1 किलो से ऊपर मिलेगी इस चीनी। तो खपत में कितनी वृद्धि करनी होगी उसे? तो 20, 20 का अंतर है किससे? 70 से, क्योंकि 70 के एवरेज से ही निकालेगा ना वो। 70 पे ला रहा, तो 2/7, तो मतलब 2/7, 20/7 70 करेंगे तो 2 जीरो से जीरो करिए, 2/7, 1/7 की वैल्यू होती है 14 से 2/7, तो दोगुनी है इसे। तो 1/7 तो दुगनी है, तो 14 में 2 से गुणा करेंगे और 2 में, मैंने पहली क्लास में आपको बताया था। तो 1/7, 1/7 की वैल्यू होती है 14 सही 2/7। तो ये इसका कितना है? दोगुना है कि नहीं है? ये इसका दोगुना है, तो इसमें 2 से गुणा कर देंगे। 14 में 2 की गुणा करेंगे, इतने पहले 2 की गुणा कर देंगे तो कितना होगा? कितना होगा? कितना होगा? ये 28 होगा। और इसमें भी 2 की गुणा करें तो 4 होगा, नीचे सेम रहेगा। तो ये क्या आएगी? 28 सही 4/7%। समझ गए दोस्तों? बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चीनी की कीमत में, यहाँ पर भूल गया मैं, सॉरी, में 20% की वृद्धि हुई, खपत में कितने किलोग्राम की कमी की जाए कि खर्च केवल 5% ही बढ़े, जबकि प्रारंभ में 280 किलोग्राम चीनी वो खपत करता था। तो इसमें क्या आ गया? तो हम इसे पिछले वाले क्वेश्चन की तरह लगाते हैं। पिछले वाले क्वेश्चन में हमारा क्या था
हमने 100 मान के लगाया था, तो 100 रुपये प्रति केजी था। इसमें क्या कहा गया, 20% की वृद्धि होगी उसकी कीमत में चीनी की। तो अब कितने की मिलेगी, 120 रुपये प्रति केजी, 120 रुपये प्रति केजी। लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है कि खर्च केवल 5% ही बढ़े। तो 100 रुपये खर्च कर रहा था, कितना करना चाहिए उसे अब, 105 रुपये प्रति केजी, ये कहा गया। तो कितना बढ़ गया, पहले इससे ये देखो हमें खपत कितनी बढ़ानी होगी, नहीं खपत में कितनी कमी करनी होगी, क्योंकि ये ज़्यादा है ये कम है, तो खपत में कितनी कमी करनी होगी हमें पहले ये देखना होगा। तो ये कितना कमी होगी, 15 की, इस पे 120 पे, 120 पे, तो 120 पे 15 8 120, यानी 1/8, 1/8 तो कमी हो रही है। तो ये क्या हो गया, माइनस से साइन होगा, ये क्या होगा, वास्तविक वास्तविक खपत, ये कमी होगी, होगी कि नहीं होगी। तो यह हमें क्या कहा गया आगे क्वेश्चन में, प्रारंभ में वह 280 केजी खपत करता था। तो प्रारंभ का मतलब क्या है, वास्तविक, वास्तविक है। तो हमें 8 की वैल्यू दी गई, कितनी, 280, 8 की वैल्यू 280 केजी दी गई। अब बाद में पूछा गया कि जैसे कि कमी की जाए, तो एक की कमी होगी, तो कितना रह जाएगा, 7 रह जाएगा। तो 7 की वैल्यू निकाल ली है हमें, पहले यहाँ से हमें 1 यूनिट की वैल्यू निकालनी होगी। 8 यूनिट है ये काम, 8 यूनिट है, यूनिट, 8 काट देते हैं, 8 चौको 32, 8 3 24, कितना बचा, 5 नहीं 4, सॉरी 4 बचा, 8 पंचे 40, एक की वैल्यू कितनी आई, 35 केजी। अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, 7 की, 7 की निकालनी है, क्योंकि यहाँ किसका पूछा गया, तो हमें क्या पूछा गया था, कभी पूछी गई थी ना। तो एक की मान निकाल लिया हमें, तो एक की कमी हुई थी, तो एक की मान कितना आ गया, एक की मान आ गया 35। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, यही कमी हो जाएगी ना। तो यही तो पूछा गया कि कितने किलोग्राम की कमी की जाए, तो कितने किलोग्राम की कमी की जाए, 35 किलोग्राम की कमी की जाए, यही हमारा आंसर हो गया। समझ गए दोस्तों, ना समझे दोबारा समझा देता हूँ। सौ, यहाँ क्या है, चीनी की कीमत में 20% की वृद्धि हुई। मान लेते हैं हम 100 रुपये प्रति किलोग्राम की चीनी बिक रही है, 20 रुपये की वृद्धि हुई, 20% की वृद्धि हो गई चीनी की कीमत, मतलब 120 में मिल रही है। फिर कहा गया है खपत में कितने किलोग्राम की कमी की जाए, अभी इससे मतलब नहीं है हमें। फिर आगे कहा है कि खर्च केवल 5% ही बढ़े। तो खर्च मतलब 100 रुपये में ला रहा था चीनी, अब 105 में लाएगा, तो 120 की ला रहा, 105 में, तो मतलब कमी कितनी करनी पड़ेगी उसे, 15 की तो कमी करनी पड़ेगी 120 के हिसाब से। तो 120 15/120, 1/8 हो जाएगी। तो ये हमारी कमी हो गई। नीचे क्या होता है, वास्तविक मान होता है, मतलब वास्तविक खपत हो गई। तो 8 की वैल्यू हमें दी गई, इसमें कहा गया है प्रारंभ में 280 किलोग्राम चीनी खपत करता, तो 8 की वैल्यू दी गई 240, 280 सॉरी। तो एक की वैल्यू कितनी आ गई, तो 35। तो एक की कमी पूछी गई थी, तो एक की वैल्यू कितनी आएगी, 35। तो हमारी यही कमी हो जाएगी, 35 केजी, वो क्या करे, कमी की जाए। ओके दोस्तों, समझ गए, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हाँ दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या है, कीमत कीमत में 30% की वृद्धि की वजह से एक परिवार 40 किलोग्राम चीनी का प्रयोग करता है। मतलब चीनी की कीमत, क्वेश्चन कह रहा है चीनी की कीमत में 30% की वृद्धि हो गई, मतलब चीनी का भाव 30% बढ़ गया, जिसके जिसके कारण एक परिवार है वो 40 किलोग्राम चीनी कम यूज़ कर पा रहा है, कम कर दिया उसने खाना, मतलब खपत में उसने 40 किलोग्राम चीनी प्रति कम कर दी, ताकि खर्च केवल 10% ही बढ़े। वास्तविक खपत ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन क्या कह रहा, तो हम इसे 100 मान के लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते। तो क्वेश्चन
तो 100 रुपये प्रति केजी के हिसाब से चीनी वो ला रहा है, ला रहा है कि नहीं ला रहा, जिससे कि उसे 30% की वृद्धि हो गई उसके मूल्य में। 30% की वृद्धि हो गई तो मतलब 130 रुपये प्रति केजी के हिसाब से ला रहा, जिससे कि उसका खर्च केवल 10% ही बढ़े। क्वेश्चन ये कह रहा तो मतलब 110 होगा, 110 रुपये प्रति केजी। वास्तविक खपत ज्ञात कीजिए। तो पहले हमें यहाँ क्या करना होगा, यहाँ पहले इसकी प्रतिशत वैल्यू निकालनी है। तो ये कितनी कम हो गई, 20 इस पे 130 पे, 0 से 0 मतलब 2/13, ये कमी हो गई। ये क्या है हमारा वास्तविक खपत है, खपत है, खपत हो गई। तो क्या कहा गया क्वेश्चन में, तो वास्तविक खपत ज्ञात कीजिए। तो वास्तविक खपत कैसे ज्ञात करेंगे, हमें दी क्या गया, 2 की वैल्यू दी कि कमी हो रहा है ना, 2 की, एक परिवार 40 किलोग्राम चीनी कम प्रयोग कर रहा है, मतलब 2 की कमी उसी के बराबर दी गई ना वैल्यू। 2 की वैल्यू दी गई 40 केजी, तो एक की वैल्यू होगी कितनी, 20। तेरी की वैल्यू वास्तविक खपत पूछ रहा, तेरी की वैल्यू कितनी होगी हमारी, तेरे की वैल्यू कितनी होगी हमारी, 13 दूनी 26, 13 की इधर गुणा करेंगे, 13 की इधर गुणा करेंगे तो 13 की इधर भी गुणा कर देंगे, 13 दूनी 26, 60, 260 केजी। मतलब तो परिवार वास्तविक खपत कितनी होगी इसकी, इसमें जब हम किसकी गुणा कर देंगे 20 की, तो 260 केजी इसकी वास्तविक खपत हो गई। समझ गए दोस्तों। और दूसरा क्वेश्चन मिलते हैं, आइए क्वेश्चन दोबारा समझाते हैं, क्योंकि इसमें हमें कहा गया 2 की कमी हो रही है। तो हमें कह रहा है क्वेश्चन में दो इसकी एक परिवार 40 किलोग्राम कम चीनी प्रयोग करता है, तो मतलब 2 की कमी होगी, 2 की कमी के वजह की सही वजह उसकी रियल मान कितना है 40, 2 का रियल मान हमारा कितना है 40 है, तो एक का मान की 20 होगा। 13 की वास्तविक खपत पूछा गया, वास्तविक मान होता है या वास्तविक खपत होगी नीचे, तो वास्तविक खपत 13 का मान पूछेगा, 13 26 260 कितना आएगा, 260 केजी आएगा कि नहीं आएगा, हमारा ये आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाँ दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या है, चीनी की कीमत में 30% कमी की वजह से एक परिवार 32 किलोग्राम चीनी अधिक खरीदता है, ताकि खर्च केवल 16% ही कम हो। ताज़ा खपत ज्ञात कीजिए, मतलब जो खर्च कर रहा है वर्तमान में। तो ये क्या 100 मान के लगाते हैं, हम सॉल्व करते हैं 100 मान के, तो 100 रुपये प्रति किलोग्राम से हिसाब से क्या कहा गया, 30% की कमी हो गई, मतलब क्या, इसमें 30% की कमी होगी मतलब 70 होगी, 70 रुपये प्रति केजी। कहा गया है कि केवल 16% ही कम हो, मतलब मतलब खर्च केवल 16% ही कम हो, मतलब 100 खर्च कर रहा था, अब कितनी खर्च करेगा, 84 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से लाएगा। कितना हुआ कम, 14/70, वास्तविक मान हमारा यही तो होगा, 14×5 70, 1/5, 1/5 हो गया। 1/5 मतलब ये क्या हो रहा है, बढ़ोतरी हो रही है, 84 रुपये में खा सकता है, वो मिल रही है उसे 70 रुपये में, तो मतलब बढ़ोतरी हो रही है खपत में, तो बढ़ोतरी मतलब ये प्लस साइन होगा। ये क्या हो गया हमारा वास्तविक खपत, वास्तविक खपत, ये होगा कि ये क्या होगी हमारी बढ़ोतरी, यही तो बढ़ोतरी होगी, यही बढ़ोतरी होगी हमारी। तो क्या है 1 यूनिट, तो बढ़ाई कितने की, कहा गया है क्वेश्चन में चीनी की कीमत 30% की वजह से एक परिवार 32 किलोग्राम चीनी अधिक खरीदता है, मतलब बढ़ोतरी हो गई एक की वैल्यू दी गई हमें 32 केजी, 32 केजी, ताकि खर्च केवल 16% ही कम हो, 32 केजी। तो क्या कहा गया है, ताज़ी खपत ज्ञात कीजिए, यानी वास्तविक खपत यही तो होगी हमारी ताज़ी खपत। ताज़ी खपत अभी देख लेंगे, तो वास्तविक की 5 की वैल्यू कितनी आएगी, 5 की गुणा इधर कर देंगे, इधर ही 5 गुणा कर देंगे, 5 दूनी 10,
5 दिया 15, 116, 105 की वैल्यू आ गई 160 kg। आ गया है ताज़ी खपत। ताज़ी खपत मतलब क्या है? तो ये परिवार जो है की कमी से एक 32 किलोग्राम चीनी अधिक भी खरीद रहा है ना। वास्तविक वैल्यू कितनी है? 160, तो 32 किलोग्राम इसमें जुड़ेगी कि नहीं जुड़ेगी? इसमें जुड़ेगी, तो 32 किलोग्राम और हो जाएगा, तो 192 kg इसकी क्या होगी? ताज़ा खपत। तो ताज़ा खपत कितनी होगी? ताज़ा खपत कितनी होगी? 192 kg। ओके दोस्तों, समझ गए? मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। हाँ दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 हमारा क्या है? चीनी की कीमतें 20% की वृद्धि की वजह से एक परिवार 12 किलोग्राम चीनी 12 किलोग्राम कम चीनी खरीदता है 300 रुपये में। ज्ञात करो ताज़ा खपत ताज़ा मूल्य। तो हम इसे कैसे सोल्व करेंगे? जैसे कि हम मान लेते हैं हमारा मूल्य कितना है? 100 रुपये प्रति के जी। 20% की वृद्धि हो गई, तो मतलब कितना हो गया? 120 रुपये प्रति के जी हो गया। अब हम इसे कैसे करेंगे? ताज़ा मूल्य पूछा गया, तो 120 हो गया, 20 बढ़ गया इस पे 120 पे, 0 से 0 1/6, 1/6 हो गया। तो ये क्या होगा? हमारा वास्तविक खपत होगी। वास्तविक खपत ये क्या होगी हमारी? क्योंकि 100 की 120 होगी, तो क्या होगी हमारी? कमी होगी, माइनस साइन, कमी। तो इसमें क्या पूछा गया? ताज़ी खपत ताज़ा मूल्य हमें ज्ञात करना है। तो 1/6 तो माइनस साइन है, तो मतलब कमी हो रही। तो एक की वैल्यू हमें कितनी दी गई? एक की वैल्यू देगी 12, तो 6 की वैल्यू कितनी होगी? 72 kg। तो क्या कहा गया हमें क्वेश्चन में क्या गया? तो वास्तविक हमें ताज़ा मूल्य निकालना है। तो 72 मतलब ताज़ा मूल्य कितना होगा हमारा? ताज़ा मूल्य होगा जैसे कि 300/72। ताज़ा मूल्य नहीं, सॉरी, ये पुराना मूल्य होगा। तो ये 72 से काटेंगे, तो ये 3 कितना 24 होगा। 4 सही 1/6 रुपये प्रति के जी हो गया। अब हमें क्या निकालना है? अब हमें निकालना है ताज़ी खपत। ताज़ी खपत कैसे निकालेंगे? ये हो रहा हमारा वास्तविक मूल्य कितना? वास्तविक खपत कितनी? 6 है, तो एक कमी हो जाएगी, कितनी? 5 बचेगी। तो एक की वैल्यू में कितनी दी गई? 12 है, तो 5 की वैल्यू कितना होगा? 60 होगी। तो ताज़ी खपत आ गई, ताज़ा मूल्य कितना होगा? ताज़ा मूल्य होगा 300 रुपये था, 300 रुपये बटे 60, 5 हो जाएगा, 5 रुपये प्रति के जी हो गया दोस्तों। ये हमारी ताज़ा खपत हो गई। ताज़ा खपत हो गई ये के जी 60 के जी, और ये ताज़ा मूल्य हो गया। ओके दोस्तों, समझ गए? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब के लिए जय हिंद, जय भारत।